हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्थिक भूगोल से आपका क्या तात्पर्य है, परिभाषित करते हुए उसके विषय क्षेत्र का निर्धारण कीजिए। अथवा में एक और प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए तथा उसके क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों आर्थिक भूगोल भूगोल विषय की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और इस समस्त भूखंड पर प्राकृतिक संसाधनों का क्यों, कैसे, कहाँ उपयोग होता है, इस बात का विशेष इस बात का विश्लेषण आत्मक अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का मूल मंत्र कहा जाता है। दोस्तों इसमें विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक तंत्र, आर्थिक विकास की प्रक्रिया, विकास स्तर एवं तत्संबंधी और भूवैन्यासिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। अगर हम लोग परिभाषाओं की बात करें तो दोस्तों इसकी जो पहली परिभाषा है स्टैम्प के अनुसार कि दोस्तों आर्थिक भूगोल उन भौगोलिक और अन्य कारकों से संबंधित होता है जो मनुष्य की उत्पादकता को परिभाषित करते हैं, लेकिन केवल वहाँ तक जहाँ तक बेकारक उत्पादन और व्यापार से जुड़े रहते हैं। और दूसरी परिभाषा है R.E. मर्फी के अनुसार तो दोस्तों आर्थिक भूगोल मानव के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता तथा असमानता का अध्ययन करता है। दोस्तों एक और आखिरी तीसरी परिभाषा है, आखिरी तो क्या काफ़ी परिभाषाएं हैं। पाउंड्स के अनुसार तो आर्थिक भूगोल का संबंध पृथ्वी के धरातल पर मानव की उत्पादक क्रियाओं के वितरण से, और इन क्रियाओं को तीन रूप हैं: प्राथमिक यानी मिट्टी, समुद्र, खानों से कच्चा माल निकालना, और गौण यानी वस्तुओं का वस्तु निर्माण, यातायात, विवरण, तथा तृतीय क्रियाएं हैं प्रशासन, न्याय, अध्ययन आदि। तो चलिए, वैसे तो परिभाषाएं काफ़ी हैं तो हम सारी की सारी परिभाषाएं छोड़ रहे हैं और अब हम लोग सीधा ही देख रहे हैं आर्थिक भूगोल का क्षेत्र। तो दोस्तों जर्मन भूगोलवेत्ता हमबोल्ट के अनुसार पृथ्वी पर फैले हुए अनेक तत्व मानव को आनंद प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत हैं। इसलिए मनुष्य के उच्चतम विकास के लिए यह आवश्यक है कि इन मुख्य तत्वों और स्रोतों का उपयोग और प्रयोग आधार पर विश्व की मुख्य धारा में लाया जाए। दोस्तों आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र पृथ्वी के धरातल पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के संदर्भ में मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्रक्रमों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर प्रभाव डालने वाले कारकों एवं प्रक्रमों का अध्ययन करना है। और मानवीय आर्थिक क्रियाओं का संबंध धन के उत्पादन, विनिमय तथा विनियोग से होता है और उत्पादन के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनों का अध्ययन सम्मिलित है। और एच मेकार्टी के अनुसार आर्थिक भूगोल आर्थिक समस्याओं के समाधान से जुड़ा है। इस तरह आर्थिक भूगोल के अंतर्गत चार मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली जो बात है वो है कि आर्थिक समस्याओं को पहचानना और उन्हें सही क्रम में लगाना, और दूसरा है कि इन समस्याओं के लिए सिद्धांतों को विकसित करना तथा उनका समाधान करना। तीसरा है इन समस्याओं के समाधान में सिद्धांतों की सत्यता की जांच करना, और चौथा है सिद्धांत के अन्य भागों का सामान्यीकरण करते हुए इससे संबंधित अन्य सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करना। और इस प्रकार आर्थिक भूगोल के तीन क्षेत्र हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन एवं आर्थिक क्रियाएं। दोस्तों प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन वे मूल्यांकन तथा मात्राकरण के अंतर्गत किसी प्रदेश या क्षेत्र की स्थिति, उसकी स्थलाकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार एवं गुण तथा वातावरण पर प्रभाव, जलीय संसाधन, वनस्पति एवं पशु संसाधन, खनिज संसाधन आदि के वितरण, उपयोग एवं दोहन आदि का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है मानवीय संसाधन। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जनसंख्या, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता और आयु वर्ग, स्थानांतरण, सामाजिक संगठन, क्रियाएं, अधिवास, मार्ग एवं कारखाने आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा और आखिरी है आर्थिक क्रियाएं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्षेत्रीय वितरण, अवस्थिति, आर्थिक संसाधनों का विकास, विदोहन और योजनाओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसके बाद है मानव की आर्थिक क्रियाओं पर ही आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र निर्भर है। यदि मानव की ये क्रियाएं विस्तृत होंगी तो आर्थिक भूगोल का क्षेत्र भी विस्तृत होगा। और आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनमें विविध प्रकार की वस्तुओं के रूप, गुण, मूल्य एवं स्वरूप में वृद्धि होती है। और मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को
4 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं, दूसरा है द्वितीय उत्पादन क्रियाएं, तृतीय उत्पादन क्रियाएं, चतुर्थक उत्पादन क्रियाएं। और दोस्तों आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के संबंध में 3 प्रमुख विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। पहली है कि प्रथम विचारधारा में मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं और उनके जीविकोपार्जन के संसाधनों का अध्ययन है। दूसरा है द्वितीय विचारधारा में मनुष्य के भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन है, जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन और क्रियाकलापों पर पड़ता है। और तीसरा है कि तृतीय विचारधारा में विश्व में पाए जाने वाले पशु, कृषि, खनिज एवं औद्योगिक साधनों के उत्पादन, वितरण तथा उपयोग, व्यापार, यातायात के साधनों का संपूर्ण अध्ययन है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु या क्षेत्र आर्थिक जीवन है और यहीं से मानव अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है। और ए दास गुप्ता के अनुसार आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र का वास्तविक ज्ञान कराता है और एक आर्थिक शिक्षा देने वाले विषय के रूप में है। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।